बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। पहले दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल और एक गाय के मुतालिक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से एक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बारगाह में ख़ास रुतबा हासिल था और इन्हें ये मुबारक सादत हासिल थी कि वो अल्लाह ताला से कोहे तूर पर हम कलाम हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था कि जिसका नाम सामरी था। सामरी दर हकीकत अपनी वालदा की नाजायज़ औलाद था। उसकी वालिदा ने लोगों की तहमत से बचने के लिए अपने इस बेटे को पहाड़ के किसी गार में जाकर छोड़ दिया। अब वहाँ पर कहा जाता है कि इसकी परवरिश हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन्हें अपनी उंगली से दूध पिलाते और इसी तरह इसकी वहाँ पर परवरिश हुई। अब चूंकि सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूध पिलाया करते थे, लिहाजा ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानते थे। इसने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े की कदमों की खाक एक जगह इकट्ठी कर ली और अपने पास महफूज कर ली। मामूल के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी मसले की वजह से अल्लाह ताला के पास 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए और वहाँ पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। अब सामरी जो था वो दर हकीकत सोने का काम करता था। वो सोने को पिघला कर उन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढालता था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए अभी 30 दिन ही हुए थे कि सामरी ने तमाम बनी इसराइल कौम से सोना इकट्ठा किया और इसे पिघला कर मेल्ट करके एक काऊ यानी गाय की शक्ल में चेंज कर दिया और लोगों से कहने लगा कि मूसा अपने रब के पास हम कलाम होने गया है, जबकि हमारा रब तो यही गाय है। और उन बदबख्तों ने, बेवकूफ़ लोगों ने गाय की पूजा करनी शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्हें अल्लाह ताला ने पहले ही खबर दे दी थी कि तुम्हारी कौम को सामरी ने गुमराह कर दिया है और वो बुत परस्ती जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला हो गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही जाहो जलाल में वापस आए और आकर अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बालों को पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए कहा कि तुमने इन लोगों को नसीहत क्यों नहीं की। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई, मैंने इन्हें बहुत वाज़ नसीहत की लेकिन कोई भी इनमें से मेरी बात सुनने को तैयार ना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इस भाई की बात को कबूल किया और अल्लाह ताला से दुआ की गया, मेरे अल्लाह तू मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी बारगाह आलिया में ख़ास मकाम अता फरमा। नाज़रीन ग्रामी, उन्हीं दिनों की बात है कि बनी इसराइल का एक बहुत ही मालदार सरदार के जिसका नाम आमील था, उसको उसके चचाजाद भाई ने कत्ल कर डाला और कत्ल करके किसी दूर जगह फेंक आया ताकि वो इस तोहमत से बच सके और इसकी मेरास भी ले ले और इसका खून बहा भी अदा करवा ले। लिहाजा उसने बनी इसराइल के कुछ लोगों को कहा कि मेरे चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया गया है, लिहाजा मुझे कसास चाहिए। अब लोग परेशान थे कि कोई हालत ऐसी नहीं कि जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर अमीर को किसने कत्ल किया। लिहाजा वो सूरत हाल लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी, ये माजरा हमारे साथ पेश आया है और हमारे पास कोई सबूत भी, कोई गवाह भी नहीं, लिहाजा अल्लाह ताला से पूछिए कि इसकी कोई राह हल बताए। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इन लोगों से कहें कि तुम एक गाय को ज़बह करो और ज़बह करने के बाद उसके गोश्त के किसी हिस्से को मकतूल यानी मुर्दा पर मारो जिसे कत्ल किया गया है, तो वो जिंदा होकर तमाम का तमाम सच बता देगा। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि ए मूसा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं मजाक करके जाहिलों में से हो जाऊँ। अब नाज़रीन ग्रामी, बनी इसराइल चूँकि वो गाय की इबादत करती थी, लिहाजा वो बात को टाल मटोल करने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि उसकी उम्र क्या हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो ना ज़्यादा बूढ़ी हो और ना ज़्यादा कम उम्र की हो, बल्कि मुतवातिर यानी जवान हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका रंग कैसा हो। अब ये तमाम सवालात पूछने का दर हकीकत इनका मकसद ये था कि किसी तरह बात को टाल मटोल करके गाय की बजाय अल्लाह ताला हमें किसी और जानवर की कुर्बानी का हुक्म दे दें। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गोल्डन यानी सुनहरी कलर की हो और उसे वो इस तरह की गाय हो कि जब बंदा कोई उसे देखे तो वो उसकी आंखों को भाए। अब इन्होंने दोबारा सवाल पूछा कि उसकी निशानियाँ क्या हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी निशानी ये हो कि वो उसने ना कभी खेती बाड़ी की हो और ना कभी खेती को पानी दिया हो और दूसरा उसके जिस्म पर कोई दाग भी ना हो। नाज़रीन ग्रामी, जब आखिरी सवाल इन्होंने किया तो ये कहने लगे कि इंशाअल्लाह अब हम हदायत पा लेंगे और उस गाय को ढूंढ लेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नाम की लाज रखते हुए चूंकि इन्होंने आखिरी सवाल में इंशाअल्लाह कह दिया था, तो अल्लाह ताला ने उस गाय का बंदोबस्त किया। उस गाय का बंदोबस्त कुछ इस तरह हुआ कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक शख्स रहता था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ किसी एक गाँव में रहता था। तो अल्लाह ताला ने उसे एक छोटा सा बच्चे यानी गाय का बच्चा अता किया जो कि गोल्डन यानी सुनहरी कलर का था।
तो उस बाप को अपनी बीवी बच्चे की फिक्र लाग हुई और उसने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का खाने का बंदोबस्त कहाँ से होगा। लिहाजा उसने गांव के बच्चे की गर्दन पर एक मोहर लगाई और उसे अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और कहा कि है मेरे अल्लाह, मैं इसे तेरे सुपुर्द करता हूँ, जब मेरा बच्चा जवान हो जाए तो आप इसे ये वापस लौटा दीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, वक्त गुजरता गया, उसका वालिद इंतकाल कर गया। वो जो लड़का जब बड़ा हुआ तो वो भी मुत्तकी और परहेजगार और अपनी माँ का फरमाबरदार था। उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हारे वालिद ने अल्लाह के सुपुर्द एक गाय की थी जो कि फलां जंगल में है, सो वो जवान हो गई होगी तो तुम उसे जाकर ले आओ। नाज़रीन ग्रामी, वो लड़का उस जंगल में गया और जाकर माँ की बताई हुई निशानियों के मुताबिक वो बच्चियाँ तलाश करने लगा। आखिर उसे वो गाय मिल गई और उसने उसे अल्लाह की कसम देकर बुलाया तो वो भागती हुई इसके पास आ गई। ये उस गाय को लेकर अपनी वालिदा के पास आया तो इसकी वालिदा ने कहा कि बेटा, इसे बाजार में जाकर 3 या 4 दिनार की फरोख्त कर दो, लेकिन फरोख्त करने से पहले मेरी इजाज़त ज़रूर ले लेना। अब ये लड़का माँ की नसीहत पर बाजार गया और इसे वहां जाकर बेचने के लिए खड़ा हो गया। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में इसके पास आया और इससे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें 3 दिनार की बजाय 6 दिनार दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो जब फरिश्ते ने उस गाय की रस्सी पकड़ना चाहिए तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, पहले मैं अपनी माँ से इजाज़त लूंगा। तो फरिश्ता कहने लगा, मैं तुम्हें 3 दिनार के 6 दिनार इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम अपनी माँ से नहीं पूछोगे। तो वो लड़का ना माना और अपनी वालिदा के पास जाकर सारा माजरा उन्हें बताया। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा ठीक है, अगर कोई 6 दिनार देना चाहे तो तुम 6 दिनार की भी बेच दो, लेकिन ये कि मेरी इजाज़त पहले ले लेना। अब वो लड़का दोबारा बाजार गया और वहाँ जाकर फरिश्ते ने फिर दोबारा इंसानी शक्ल में आकर उससे कहा कि मैं तुम्हें 6 दिनार की बजाय 12 दिनार दूंगा, लेकिन ये कि तुम अपनी माँ से इजाज़त नहीं लोगे। वो लड़का माँ का फरमाबरदार, उसने फिर बात का इनकार करते हुए दोबारा वापस आया और आकर अपनी माँ को सारा माजरा बताया। अब उसकी माँ समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है जो कि बार बार इसका इम्तिहान लेने के लिए आ रहा है। अब उस माँ ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, अब अगर वो शख्स दोबारा आए तो उससे आप बस ये पूछना है कि हम ये गाय बेचें या नहीं। लड़के ने माँ की नसीहत पर उस शख्स से वही सवाल किया तो वो कहने लगा कि नहीं, अभी इसे अपने पास रोके रखो और जब बनी इसराइल तुमसे इसे खरीदने आए तो उन्हें कहना कि इसके वजन के मुताबिक हमें सोना चाहिए, हम सिर्फ इसी सूरत में गायों को बेचेंगे। वो लड़का वापस गया और कुछ ही दिनों में बनी इसराइल भी गाय को तलाश करती हुई इनके पास आ पहुंची। अब बनी इसराइल के लोग इनसे कहने लगे कि हम आपको 20 दिनार या 30 दिनार देते हैं, लेकिन ये लड़का उस बात पर बजिद रहा और कहा कि नहीं, मुझे इसके वजन के मुताबिक सोना चाहिए। आखिरकार बनी इसराइल मान गई, क्योंकि वो कत्ल का मामला दर हकीकत बनी इसराइल के बहुत मालदार सरदार का था जिसका नाम अमील था। अब इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय इनको बेच डाली। नाज़रीन गिरामी, जब इन्होंने जाकर उस गाय को ज़िबा किया और उसके किसी गोश्त का हिस्सा उस मुर्दा यानी मकतूल को मारा तो उसने खड़ा होकर बता दिया कि मुझे कत्ल करने वाला दर हकीकत मेरा मुद्दई यानी मेरा चचाजाद भाई ही था। सो नाज़रीन गिरामी, इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल का बहुत बड़ा मसला हल करवाया और खुद बनी इसराइल के हाथों ही कि जिसकी वो पूजा करते थे गाय को ज़िबा करवाया ताकि वो बुत परस्ती को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें। सो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।